एक वचन हम सब लोग निकालेंगे, लूका का पुस्तक अध्याय 6, लूका अध्याय 6 वचन 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 8वां अध्याय 9वें वचन में बाइबल कहती है कि क्या तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं जानते कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए गरीब बन गया, ताकि यीशु मसीह के गरीब होने के द्वारा तुम धनी बन जाओ। यीशु मसीह के गरीब होने के द्वारा तुम धनी बन जाओ। फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, ताकि जो कुछ तुमको एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए तुम्हारे पास भरपूरी से रहे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह तुमको दे सकता है, कि तुम्हारे पास हर अच्छा चीज जो तुमको चाहिए एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, एक ऊंचा जिंदगी जीने के लिए, वो तुम्हारे पास रहे। लेकिन उसके पहले उसने कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो खुश होकर देता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण करता है, उसके दशमांश को ग्रहण करता है, उसके बीजों को ग्रहण करता है। लेकिन जो कुड़कुड़ाते हुए बोता है, जो कुड़कुड़ाते हुए दे रहा है, जो दूसरों को देख करके दे रहा है, परमेश्वर कहता है कि उसका देना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ, खुशी मना करके, ये विश्वास के साथ कि पिता ये आपके राज्य में मेरा एक बीज है, ये मेरा विश्वास है, मैं यकीन करता हूँ कि आज मैं ये बीज बो रहा हूँ, ये पेड़ बनेगा, ये पौधा बनेगा, ये पेड़ बनेगा, ये बड़ा होगा और ये मेरे लिए 1000 गुना फल लेकर के आएगा। हालेलुया। तो हम सब जब भेंट देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दे रहे हैं, जिसने अपना जान हमारे लिए दिया। और जब हमारे अंदर बोझ आएगा, जब आपके अंदर बोझ आता है तो आप नहीं रुकते हैं। जब एक आदमी के अंदर बोझ आता है परमेश्वर का काम करने के लिए, तो वो आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे पास कितना बचेगा, वो ये सोचता है कि हम कितना अधिक परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, हम कितना अधिक परमेश्वर के काम में दे सकते हैं, हम खुद कितना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरा नाम ले और परमेश्वर मुझे याद करे अगली बार जब आशीष देना हो तब। हालेलुया। आज कई बार चर्च में देखने के लिए मिलता है कि हम भेंट तो देते हैं, लेकिन हम वो भेंट नहीं देते, बोझ के साथ नहीं देते, विश्वास के साथ नहीं देते, बस केवल दे देते हैं एक नियम बना करके कि चलो भाई अब दान देने का समय आ गया, अब दे दो। लेकिन एक बोझ हमारे अंदर नहीं है। और जब तक भेंट देने का बोझ नहीं होगा, जब तक प्रार्थना करने का बोझ नहीं होगा, जब तक आत्माओं को बचाने का बोझ नहीं होगा, भेंट भी देना व्यर्थ हो जाता है, दशमांश भी देना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बोझ रखना है। उस विधवा औरत के अंदर एक बोझ था। बाइबल कहती है कि एक विधवा औरत जिसके पास थोड़ा ही पैसा था, केवल 2 दमड़िया थी, केवल 2 सिक्का था, और उसने अपना पूरा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बोझ था, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का बोझ, परमेश्वर के चर्च का बोझ, परमेश्वर के कामों को करने का बोझ, जो लोग चर्च में सेवा करते हैं उनकी मदद करने का बोझ उस विधवा के अंदर था। लेकिन वहीं पर दूसरे लोग जो बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, यीशु ने कहा कि उनके पास ज्यादा धन था, लेकिन उसमें से वो थोड़ा ही दिए, इसलिए उनकी भेंटों को परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। किसकी भेंट को ध्यान दिया? जो गरीब थी, जो विधवा थी, जिसके पास थोड़ा था, लेकिन वो अपना सब कुछ दे दी। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना, आप 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपके पास जितना है उसका अधिक से अधिक आप परमेश्वर के चर्च में देते हैं। ये बोझ होता है। और तब परमेश्वर एक दिल देखता है कि आपने अपना सब कुछ परमेश्वर के काम के लिए दे दिया, आप अपना टाइम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, आप अपना धन परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, आप अपना जिंदगी परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज को खोज रहे हो, इसलिए हर चीज जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे पीछे पड़ के तुमको मिलेगा।
वो तुमको खोजते हुए आएगा। तुमको नौकरी चाहिए, नौकरी तुमको खोजना शुरू कर देगा। तुमको बिजनेस चाहिए, बिजनेस तुमको खोजना शुरू कर देगा। तुमको आशीष चाहिए, तुमको आशीष खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आशीष अब तुम्हारे पीछे चलेगा। अब्राहम बाइबल में एक व्यक्ति था, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का बड़ा प्यारा था, वो सच्चा व्यक्ति था, वो ईमानदार व्यक्ति था। और उसने परमेश्वर के एक आवाज पर, परमेश्वर ने रात को उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पिता को, अपने घराने को छोड़ दो और उस जगह पर जाकर रहो जो मैं तुमको बताता हूं। अब्राहम अपनी पत्नी को सुबह में उठाया और सपना में देखा वो परमेश्वर को, और उसका बात मान करके अपना घर छोड़ करके वो उस जगह पर रहने के लिए चला गया जहां पर परमेश्वर ने उसको दिखाया। बाइबल कहती है कि अब्राहम के साथ लोगों ने अन्याय किया, लेकिन अब्राहम ने लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं करा और ना ही उनको कोई शिकायत करा। तो जब आप परमेश्वर में हैं तो याद रखिए कि जिन लोगों को आप देखते हैं, परमेश्वर उनसे ऊंचा और उनसे बड़ा और उनसे शक्तिशाली आपको बनाना चाहता है। यही वजह है कि उसने आपका नाम लेकर आपको पुकारा है। हालेलुया। और उसने एक योजना बनाया है। अगर आप उस योजना में चलते रहेंगे तो वो बहुत ही जल्दी आपको दिखाएगा कि देखो, तुम्हारा जिंदगी को देखकर दूसरे लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे। लेकिन हमें अविश्वास को जगह नहीं देना। उस औरत के जैसा, विधवा के जैसा, जिसके पास एलिय्याह गया था और उसके पास कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था, और एलिय्याह कहता है कि ठीक है, तुम मरना चाहती हो तुम मर जाना, लेकिन उससे पहले एक काम करो, तुम्हारे पास जो मैदा बचा है उसका रोटी बनाओ और मुझे खिलाओ, परमेश्वर के सेवक को खिलाओ, और एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। और जब वो विधवा औरत अपने बेटे से भेजती है एक रोटी बना करके, और फिर से वो जाती है, बेटा जिद करता है, मैदा देखने जाती है कि थोड़ा बचा है कि नहीं। वो जाती है और देखती है कि पूरा उसका जो घड़ा है, मैदा रखने का जो बर्तन है, वो फिर से पूरा का पूरा भरा पड़ा है। वो जो तेल था, उस तेल से, एक छोटा सी तेल से वो गांव का पूरा बर्तन भर देती है और अपना सारा कर्ज चुका देती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो लोगों का दिमाग आपके फायदे के लिए बदल सकता है, लेकिन बस ध्यान देना है, क्या आप परमेश्वर के राज्य में अपना धन जमा कर रहे हैं? उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी पर धन जमा मत करो जहां चोर चोरी करता है, कीड़े लगते हैं, काई लगता है, परंतु अपना धन परमेश्वर के राज्य में जमा करो, जहां ना तो चोर चोरी करेगा, ना ही कीड़ा लगेगा, ना ही काई लगेगी, और तब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तब तुम्हारा बरकत बढ़ेगा। तुम जो कमाओगे वो दूसरे लोग चुरा करके नहीं लेकर जाएंगे। जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे पास ठहरेगा। आज कई ऐसे लोग हैं कि कमाते तो हैं, लेकिन उनका कमाया हुआ उनके पास ठहरता नहीं है। उनका कमाया हुआ उनके पास नहीं ठहरता है, कभी डॉक्टर के पास, तो कभी ओझाओं के पास, तो कभी बाबाओं के पास। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने अपने धन को परमेश्वर से नहीं जोड़ा। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपना धन परमेश्वर से जोड़ के रखें, और शैतान नहीं चाहता, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जिस व्यक्ति का धन परमेश्वर से जुड़ गया, तो जो चीज परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, शैतान उसमें जुड़ नहीं सकेगा कभी भी। हालेलुया। इसलिए शैतान लोगों को धन परमेश्वर से नहीं जोड़ने देता। तो आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए। मत देखिए कि मेरे पास तो इतना ही बचा है। उस विधवा औरत के जैसे देखिए, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उस विधवा औरत के जैसे देखिए, एलिय्याह जो भविष्यवक्ता था, उसने आखिरी रोटी उसको दी। आप अपना आखिरी पैसा चर्च में देते हैं। आपको अपने घर के लिए अनाज लाना है, आप कहते हैं कि ठीक है, अनाज बाद में आएगा, पहले हम अपना दशमांश देंगे, पहले हम बीज बोएंगे। परमेश्वर के सेवक ने कहा है, पास्टर ने कहा है, इतना बीज बो, मुझे वो बीज बोना है, चाहे तो मुझे भूखा ही रहना क्यों ना पड़े, ताकि जो आशीष परमेश्वर अगले 3 महीने में मुझे देना चाहता है, अगले 6 महीने में मुझे देना चाहता है, उसमें वो देर ना करे। समझ रहे हैं आप? 2020 में हम लोगों को बताए थे, कई लोग जिन्होंने 5-5 हजार रुपया का बीज बोया, उनको परमेश्वर ने नौकरी दिया 2021 में। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर आपको तुरंत करेगा ऐसा, लेकिन वो आपके लिए बेहतर प्लान बना करके रखा है। उसने कहा कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा,
खुश होकर दोगे, परमेश्वर तुमको खुश होकर देगा। कुरकुरा कर दोगे, वो तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। उस विधवा के जैसे बनिए जो कंगाल थी और उसके पास जितना था उसने सब अपना दे दिया। ये नवंबर और दिसंबर महीना बीज बोने का महीना है, स्पेशल विशेष बीज और विशेष चीजें, विशेष आशीष विशेष चीजों को मांगती है। अगर आप दूसरों को देख करके दे रहे हैं, रुक जाइए। अगर आप देख रहे हैं कि फलाना ज्यादा दे रहा है इसलिए हम ज्यादा दें, तो ये किसी काम का नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि मत दीजिए वैसा। लेकिन आपके अंदर अगर एक बोझ है कि परमेश्वर मेरे भेंट के द्वारा आपका राज्य तेजी से बढ़े, मेरे रिस्पांस के द्वारा आपका काम हो, मेरे अंदर बोझ है, तब परमेश्वर कहता है कि वो दे दो, वो दे दो। अपने सोने, अपने चांदियां, अपने पैसे। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग इसको गलत समझ सकते हैं, लेकिन ये शैतानी है। बाइबल कहती है कि ऐसा करो। हालेलुया। और बाइबल ही केवल सच है, इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द सच है। जब आप और हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, हमें ऐसा बना देगा ये बाइबल कि परमेश्वर हमें देखे तो वो हम पर मुस्कुराए, वो हमें देखे तो वो हम पे खुश हो, वो हमारा पीठ थपथपाए और कहे शाबाश मेरे बेटे, तुमने अच्छा किया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? एक अच्छा पिता अपने बच्चों को हमेशा शाबाशी देना चाहता है, उससे खुश होना चाहता है। तो अपने भेंट जब आप निकाल रहे हैं, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ये मेरे दिल से है, परमेश्वर ये हम दबाव में नहीं दे रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? कि आपको भेंट दबाव में नहीं देना है, जिद में नहीं देना है, विश्वास के साथ देना है, खुश होकर के देना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा है लोगों को अपनी चीजें देते हुए। एक बूढ़ी अम्मा थी चर्च में कुछ साल पहले, और उनके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था, हम लोग उस वचन को पढ़ रहे थे और उस दिन इतना प्रचार भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उस वचन को हम पढ़ रहे थे जहाँ पर परमेश्वर मूसा से बोले कि मूसा लोगों को बताओ कि वो मेरे लिए भेंट लेकर आए। जो चीज़ें उन्हें भेंट में देनी है वो ये हैं, वो अपने सोना, अपना चांदी, सजावट की वस्तुएं, अपने रुपए, अपने पैसे अपनी मर्जी से लेकर आए। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से लेकर आए। आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं, दबाव में आके नहीं, कुरकुराते हुए नहीं, हंसकर आनंद के साथ। इसलिए नहीं कि आप केवल एक व्यक्ति को दे रहे हैं, बल्कि इसलिए ये जान करके कि सामने जो खड़ा है ये पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। तभी और वो औरत आई, वो बूढ़ी थी, वो विश्वासी है अभी भी, और उन्होंने अगले सप्ताह मैंने देखा उनको, उनके पास कुछ टॉप्स था, बड़ा भारी भारी, और आप जानते हैं पुराने जमाने के लोगों के पास किस प्रकार का हुआ करता है। हम उनको देते हुए नहीं देखे, हमको नहीं पता कि वो दिया कौन। अब ऑफरिंग में हमको मिला था, हम प्रार्थना कर रहे थे और वो बता रही थी अपना गवाही। जब हम उनसे मिलने उनके घर पर गए पर्सनली, तब वो हमको बताई कि सर जब ऐसा हुआ था उस चर्च, उस मीटिंग में इतना समय पहले आप बता रहे थे और हम ये चीज दिए थे, और उसके बाद मेरे बेटे को एक रेलवे में सरकारी नौकरी लगी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? सुनिए, केवल बाइबल कहती है केवल वचन को सुनने वाले नहीं बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चर्च में 100 लोग वचन को सुन रहा है कि 500 लोग परमेश्वर का वचन सुन रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि आप अकेले जो वचन सुन रहे हैं, आप इस वचन को कितना मानते हैं। जब यीशु मसीह को पृथ्वी पर जन्म देने का मौका आया तो दुनिया में बहुत सारी कुंवारी औरतें थी, लेकिन एक ही औरत को चुना परमेश्वर, और उनका नाम था मरियम। उस गांव में और भी औरतें होंगी कि नहीं होंगी, और जवान लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एक को ही क्यों चुना? क्योंकि शायद परमेश्वर पृथ्वी पर देख रहा होगा, सबको तैयार कर रहा होगा, सबसे बात कर रहा होगा, लेकिन दूसरी लड़कियां तैयार नहीं थी।
उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन केवल एक ने, और वो थी मरियम। समझ रहे हैं मेरा बात कि नहीं? तो कुड़कुड़ा करके नहीं, परेशान हो करके नहीं, ये सोच करके नहीं कि अगर हम दे देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, अगर हम दे देंगे तो मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। परमेश्वर, मुझे आपका भरोसा है। जैसे आपने उस विधवा के घर के अनाज को खत्म नहीं होने दिया, आप मेरे अनाज को खत्म नहीं होने देंगे। हालेलुया। बस कहानी खत्म, इतना ही तक है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के चेले रात भर मछली मारते रहा, रात भर मछली मारते रहा, यानी परिश्रम करते रहा अपना बिजनेस में, और रात से सुबह हो गया लेकिन उनको एक भी मछली नहीं मिला। सुबह में जब यीशु मसीह आया, उन्होंने कहा, क्या बेटे, क्या भाई, क्या बच्चों, तुम्हारे पास कुछ मछली है? वो जानते थे कि रात भर मेहनत कर करके थक गया है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? उसने कहा, नहीं मेरे पास कोई। उसने कहा कि जाओ और जाल को दाहिनी तरफ डालो। सुनिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको आइडिया देगा, एक सही तरीका। उसने कहा, नाव के दाहिनी तरफ जाल डालना। आपको नहीं पता है कि कौन सा बिजनेस करे, आपको नहीं पता है किस आदमी से बात करे, आपको नहीं पता है कौन सा काम करे, आपको नहीं पता किसकी यहाँ रिश्ता करे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बुद्धि दूंगा, मैं तुमको शिक्षा दूंगा, मैं तुमको चलाऊंगा जिस रास्ते पर तुमको चलना है। लेकिन क्या तुम मुझ में विश्वास करोगे? क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे? क्या तुम बिना कुड़कुड़ाए, बिना संदेह किए, बिना शक किए हुए, ये देख करके नहीं कि मेरे पीछे कितने लोग आ रहे हैं, बल्कि ये देख करके कि तुमको मेरी जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, ये देख करके नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है तो तुम मेरे पीछे चलते हो कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, सुबह में जब यीशु ने कहा मछुआरों को, अपने चेलों को कि वहां पर जाल डालो, बाइबल कहती है कि इतना मछली उन लोगों को मिला, इतना मछली उन लोगों को मिला कि उनका जाल पूरा का पूरा भर गया। हालेलुया। हम आपको बता रहे हैं कि इतना आशीष परमेश्वर 2023 में आपके लिए और हमारे लिए रखा है कि आपका रखने का जगह छोटा पड़ने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपका जगह छोटा पड़ने वाला है। आप कहेंगे कि पॉकेट उठ गया है ऐसे करके, आप कहेंगे झोला भर गया है सर, लेकिन ये शुरू कब होगा? आज से और अभी से, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और इसको मानते हैं। केवल सुनने से नहीं होगा। हम देखे हैं इस चीज को। आज कई लोग बाइबल को पढ़ते हैं और अपने अपने मन का करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उस विधवा औरत के जैसे बनी। सबसे पहले परमेश्वर को दे। आप अगर दुकान चलाते हैं, आपके दुकान में कस्टमर खत्म नहीं होगा जब आप ये तय कर लेंगे कि उसका बीज, उसका दशमांश चर्च में आता है। आपके खेत का अनाज नष्ट नहीं होगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? लेकिन ये कुरकुराते हुए नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, आनंद से, खुशी से, परमेश्वर का महिमा करते हुए कि पिता आपका धन्यवाद कि मैं दे सका, मेरा कुछ तो हिस्सेदारी है आपके राज्य को बढ़ाने के। प्रेज द लॉर्ड। फालतू खर्चों को रोकिए और परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठा कीजिए। जो कपड़े आप खरीद रहे हैं फालतू का, आपके पास कपड़ा है, उनमें और खर्च मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप अपने भेंट को अपने हाथ में रखिए, प्रार्थना कीजिए उसके लिए। 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, 2 मिनट, और परमेश्वर से कहिए कि हाँ परमेश्वर, मैं अपना बीज बोऊंगा, मैं अपना दशमांश हर महीने दूंगा। जो अभी मैंने सुना है, ये इसके द्वारा मैं आशीष पाऊंगा। परमेश्वर से कहिए और